Hi everybody, this is part 2 of salt bases and acids. Acid bases and salts chapter of chemistry. So let's start without wasting our time. NaCl जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो 3 पार्ट्स में कौन से डिवाइड होगा. एक होगा हाइड्रोजन जो होगा कैथोड, ठीक है. एक होगा Cl2 एक होगा Cl2 जो होगा क्लोरीन जो होगा एनोड, ठीक है. और नेक्स्ट होगा NaOH जो होगा सॉल्यूशन, ठीक है. अब जो हाइड्रोजन है, ठीक है, उसमें क्या होगा, फ्यूल हो जाएगा, उसका यूज़ हो जाएगा फ्यूल में, ठीक है, मार्गेनाइट, ठीक है. और जो क्लोरीन है उसका वाटर ट्रीटमेंट में स्विमिंग पूल में PVC, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके रेफ्रिजरेटर या फिर AC वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है, जो गैस, ठीक है. उसके बाद NaOH जो है वो डिग्रीसिंग के लिए, सॉप्स के लिए, डिटर्जेंट्स के लिए, ठीक है. तो जो H2 है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन वो मिला के बनाते HCl, ठीक है. और जो क्लोरीन है और NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो मिलकर बनाते हैं ब्लीच, ठीक है. हम ब्लीच के बारे में फर्दर आगे रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जो HCl है ना वो स्टील को साफ़ करने के लिए और अमोनिया क्लोराइड जो है अमोनिया क्लोराइड के प्रोडक्शन करने के लिए और मेडिसिन में HCl यूज़ किया जाता है. आपको पता है कि HCl जो हमारे पेट में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो वो आप चैप्टर 6 में पढ़ा होगा आपने, तो हम उस पर नहीं जा रहे अभी. तो हम अभी नेक्स्ट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का हमारा केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, ठीक है. तो ये है फार्मूला, याद कर लेना ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2, ठीक है. प्रेपरेशन क्या होती है, CaOH2 प्लस Cl2 दैट गिव्स CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है. हाइड्रोजन गैस लास्ट में वाटर देगा, ठीक है. वाटर जो है वो रिलीज़ कर देगा, ठीक है. आगे देखते हैं यूज़. ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या होता है, ब्लीचिंग का यूज़ क्या होता है. कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुड पल्प, क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, ठीक है. जो ये यूज़ है अभी आपको ये रटना पड़ेगा, मैं कह रही हूँ रटना पड़ेगा क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकली मतलब कि ये चीज़ है तो है ना, यूसेस है तो है, हमें करने पड़ेंगे याद. तो आप रटो, पढ़ो, याद करो, कुछ भी करो, लेकिन ये याद करना पड़ेगा, ठीक है. तो नेक्स्ट देखते हैं डिसइंफेक्टिंग मटेरियल के लिए भी यूज़ होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी यूज़ होता है ब्लीचिंग, ठीक है. देखते हैं आगे. बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला होता है, NaHCO3, ठीक है. ये फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है. Na सोडियम, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3, ठीक है. तो ये हो गया. प्रेपरेशन कैसे की जाती है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 दैट प्लस NH3 गिव्स NH4 प्लस Cl प्लस NaHCO3 माइल्ड नॉन करोसिव बेस, ठीक है. तो ये प्रेपरेशन है, याद करनी होगी तो कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है. यूज़ बेकिंग पाउडर, ठीक है. बेकिंग पाउडर बनाना किससे बेकिंग सोडा से, ठीक है. बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है, ये याद रखना, ठीक है. कैसे बनता है, बेकिंग सोडा के साथ माइल्ड एसिड या टार्टारिक एसिड, पता है ना टार्टारिक एसिड किस में होता है, टोमेटो में, ठीक है. तो ये एसिड जब हम मिक्स करते हैं तब हमारा बेकिंग पाउडर बनता है. तो हम एंटासिड्स कौन से होते हैं, जैसे हमें किसी हनी बी ने स्टिंग कर दिया, डंक मार दिया है ना कोई मधुमक्खी ने, तो एंटासिड्स क्या कहते हैं उसको, जो एसिडिक है उसको बेसिक में चेंज कर देते हैं और वो एसिड की वैल्यू कम कर देते हैं, ठीक है.
उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो सोडा एसिड फ्री फायर एक्सटिंग्विशर, तो जो बेकिंग सोडा है उसका और काम होता है कि वो आग बुझाने में हेल्प करता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3 मल्टीप्लाई बाय डॉट 10 × H2O, ठीक है। वाटर की 10 मॉलिक्यूल्स और Na2CO3, ठीक है। ये होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं, Na2CO3 + 10H2O दैट गिव्स Na2CO3 मल्टीप्लाई बाय 10 हाइड्रोजन वाटर, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ पे होता है, ग्लास में होता है, ठीक है। मिरर बनाते ना, ग्लास बनाते, विंडो पेंस बनाते हैं ना, तो ग्लास बनाने में यूज़ होता है, सॉप बनाने में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखो नाम से पता लगेगा वॉशिंग सोडा। तो वॉश क्या करते हैं हम, सॉप से वॉश ही करते हैं ना, तो सॉप यहाँ पर बेसिक एग्जांपल आ जाएगी एक, ठीक है। तो और पेपर इंडस्ट्रीज में भी हम यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा को, ठीक है। मेकिंग सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, अब ये वॉशिंग सोडा है जो वॉशिंग सोडा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आती है यहाँ पर कि सोडियम कंपाउंड्स, बोरेक्स जो है ना वो सोडियम कंपाउंड है एक, तो उसको बनाने में हेल्प करता है वॉशिंग सोडा। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है बोरेक्स, याद रखना। सो एज डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। बोरेक्स जो है वो वॉशिंग सोडा जो है वो डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट के तरह भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब कि जो पानी है ना उसमें से ना जो हार्डनेस है ना उसकी, जितनी भी वो मतलब कठोर है ना पानी, कठोर मतलब ये नहीं है कि सख्त है ना, हाथ लगाए तो सख्त है पानी, वो वाला कठोर नहीं, मतलब उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो डिल्यूट नहीं है, ठीक है। जो सॉल्यूशन है वो डिल्यूट नहीं है, तो इस वजह से उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है कोई चीज़ की, तो वो उसको हार्ड वाटर कहेंगे, ठीक है। तो उसमें से हार्डनेस जो है मतलब कंसंट्रेशन लो करने के लिए उसकी, ठीक है, तो वॉशिंग सोडा की यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये हो गया है। आगे है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है कि कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक फार्मूला यूनिट में सॉल्ट के, ठीक है। सॉल्ट होता है नमक, नमक में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं फिक्स फार्मूला यूनिट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे जिप्सम हो गया, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ 2, अब इसमें क्रिस्टलाइजेशन का वाटर जो है वो है 2, ठीक है। इसकी यहाँ पे रिएक्शन दी है CaSO4 मल्टीप्लाई हाफ ऑफ हाइड्रोजन वाटर प्लस 1/2 of water gives CaSO4 multiply by 2 into water soil, ठीक है, जिप्सम। तो हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है या वो कंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4 5 इंटू मल्टीप्लाई 5 इंटू वाटर, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये हो गया हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है एनहाइड्रस substances either not containing water of crystallization or from which water of crystallization is removed, for example sodium chloride NaCl and anhydrous copper sulfate CaSO4। अब हाइड्रस कौन से होते हैं, एनहाइड्रस कौन से होते हैं, हाइड्रस होते हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है और इसमें नहीं होता, ठीक है। तो ये एनहाइड्रस हो गया, वो हाइड्रेटेड हो गया क्योंकि उसमें होते हैं वाटर की क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर की क्रिस्टलाइजेशन उसमें हो जाती है। उसकी एग्जांपल क्या थी, CuSO4 इंटू 5 इंटू वाटर, ठीक है। एंड इसकी क्या है NaCl और CuSO4, ठीक है। ड्राइंग एजेंट कौन से होते हैं, substances that absorb moisture without undergoing a chemical reaction, for example anhydrous calcium chloride, ठीक है। substances जो होते हैं जो moisture absorb कर लेते हैं और बिना कोई chemical reaction के, ठीक है। जो भी substances है
वो अगर मॉइस्चर को अब्ज़ॉर्व कर ले अपने में, है ना, तो ज़्यादातर वो केमिकल रिएक्शन में ना जाए, ठीक है। सिर्फ वो वाटर को या मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर ले, हो गई ड्राइंग एजेंट। ड्राई क्या होता है? सूखना। तो सूखना क्या होगा? ड्राइंग एजेंट, ठीक है, जिसके द्वारा ड्राई होगा, ठीक है, मॉइस्चर, उसको हम कहेंगे ड्राइंग एजेंट्स। कौन कौन से होते हैं ड्राइंग एजेंट्स? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अभी मैंने बताया था एनहाइड्रस का मीनिंग। अभी आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में एनहाइड्रस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, बिना देखे ऊपर। मैं आपको 5 सेकेंड दूंगी। यस, मुझे 2 वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। 1 2 3 4 and 5. Your time's up. So let's move to next and the last ever topic, or we can say the last point, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? जो कि सब्सटेंसेस द रिमूव द, यहाँ पे डैट आएगा, डैट रिमूव केमिकली बॉन्डेड वाटर फ्रॉम अ कंपाउंड। जो वाटर जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है, केमिकली एक कंपाउंड के साथ, उसको रिमूव करते हैं, उसे कहते हैं डिहाइड्रेटिंग, ठीक है। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? पानी कंज्यूम करना, ठीक है, मतलब कि हाइड्रेट रहना। हमारी बॉडी हाइड्रेट रहना चाहती है और हम करते भी हाइड्रेट अपनी बॉडी को पानी पी के रोज़। तो हाइड्रेट रहना चाहिए। डिहाइड्रेट इसमें होता है कि वो वाटर जो भी केमिकली बॉन्ड हुआ है कंपाउंड के साथ, वो उसको रिमूव कर देता है, डिहाइड्रेट कर देता है, ठीक है। तो इसे, ये बस एक ट्रिक थी याद करने का। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी एग्जांपल, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ H2SO4, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल आ गई। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।